नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। इसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 देख रहे हैं। देखो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 और 4.2 के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन किया है। अगर वो आपने नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पहले वाले सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हो। तो चलो देखिए, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ मुझे क्या करना है, देखो क्यू और आर ये दो बेस के जो दो बेस को जो एंगल है वो दिए है और पेरीमीटर दिए है। तो मुझे ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना, तो बहुत आसान है। सबसे पहले ये जो पेरीमीटर दिया है 9.5 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 9.5 सेंटीमीटर का जो पेरीमीटर आपके पास है तो उसको आप सबसे पहले निकालेंगे। जैसे कि 9.5 सेंटीमीटर, देखो आराम से निकालेंगे। ये निकालना है यहाँ से 9.5 सेंटीमीटर तक, देखो 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पेरीमीटर निकलने के बाद इसको नाम देंगे बाबा, क्या इसका नाम, इसको कुछ भी नाम देंगे, ए बी। पी क्यू आर छोड़कर कुछ भी नाम देना है। ए बी कितना बाबा, ये ए बी जो है 9.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ए बी। तो ये 9.5 सेंटीमीटर का लेने के बाद हमें क्या करना है, ये जो क्यू जो है इसका हाफ कितना होता है 35, मतलब 70 का हाफ 35 और 80 का हाफ 40। तो हमें ए से और बी से दो एंगल निकालने हैं। एक एंगल जो है ये 35 डिग्री का होगा और दूसरा 40 का। देखो यहाँ से 35 डिग्री का एंगल निकालेंगे और यहाँ 40 का, दोनों के हाफ लेने के, इतना ध्यान में रखो। तो चलो पहले हम यहाँ से 35 डिग्री का एंगल लेते हैं, यहाँ रखते हैं और 35 डिग्री का तकरीबन यहाँ आएगा एंगल। ओके, आ गया। तो इसको मैं ज्वाइंट करता हूँ, तो ये एंगल है 35 डिग्री का और यहाँ मैं लिखूंगा कि भाई साहब आप 35 डिग्री का एंगल हो, आराम से लिखने का, यहाँ 35 डिग्री, ठीक है। अभी बी जो एंगल है यहाँ से मुझे 80 डिग्री का एंगल निकालना है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको रखूँगा और ये 80 डिग्री का एंगल, मतलब 40 डिग्री का एंगल यहाँ से निकालूंगा, ये 40 डिग्री का एंगल। तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और ये जो मेरा एंगल बन गया ये 40 डिग्री का, तो यहाँ लिखूँगा भाई साहब आप 40 डिग्री के हो। अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि बाबा तू, क्यू नहीं आर नहीं, तू है पी है। यहाँ Q और R नीचे मिलेंगे, ये ऊपर P एंगल मुझे मिल गया। अभी Q और R ये दो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये PA और PB ये दोनों के हम बाइसेक्टर निकालेंगे। चलो B के ऊपर रखते हैं और यहाँ रखकर एक नीचे एक आर्क मारते हैं ऐसे और एक ऊपर एक आर्क मारते हैं, ठीक है। आराम से आर्क मारना है मुझे और P के ऊपर रखकर ऐसे ही एक नीचे आर्क मारेंगे और एक ऊपर आर्क मारेंगे। चलो अब ये जो दोनों जो है ना, दोनों को ज्वाइंट करना है। ओके, दोनों को ज्वाइंट करना है, दोनों को ज्वाइंट करेंगे। देखो ये ऐसे ज्वाइंट करेंगे दोनों को, ज़रा अलग पेन लेता हूँ मैं, ये तो ज़्यादा खिचड़ी हो रही है। देखो दोनों को ज्वाइंट किया और यहाँ जो मुझे एक पॉइंट मिला, ये कौन सा पॉइंट है भाई साहब, ये आर पॉइंट है, यहाँ मिलेगा आर। ओके, अभी आर के बाद मुझे क्या चाहिए, क्यू। तो क्यू के लिए मुझे पी ए इसका बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलो पी ए का बाइसेक्टर निकालते हैं। यहाँ रखेंगे और यहाँ रखे एक ऐसा नीचे एक आर्क मारेंगे, ऊपर एक आर्क मारेंगे, एक यहाँ रखकर एक ऊपर आर्क मारेंगे, एक नीचे आर्क मारेंगे। और ये जो दो पॉइंट है यहाँ, देखो भाई साहब ये एक पॉइंट है यहाँ और ये एक पॉइंट है यहाँ, दोनों को ज्वाइंट करेंगे ऐसे। और ये दोनों को ज्वाइंट करने के बाद ये जो यहाँ एक पॉइंट मुझे मिल रहा है, ये क्यू पॉइंट मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, पॉइंट क्यू, ठीक है, ये क्यू। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये यहाँ आपको मिला है पॉइंट आर और यहाँ आपको मिला है क्यू। अभी पी क्यू को ज्वाइंट करो और उसी के साथ ये पी आर को भी ज्वाइंट करो, दोनों को ज्वाइंट करो। देखो ये एंगल 80 डिग्री का होगा, ये 75 का। तो इस तरीके से ये जो रेड वाला ट्रायंगल है ना, ये रेड वाला पी क्यू आर, ये आपका ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। तो दोस्तों देखो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम इजी है दोस्तों, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे के जो कुछ क्वेश्चन आपके सामने होंगे वो भी सभी क्वेश्चन सेम इस तरह के ही, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो चलो जाते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो ये देखो इधर भाई साहब, किधर है आप, इधर है, सेम है। तो यहाँ पेरीमीटर दिया है मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर। तो चलो भाई साहब पहले बेस निकालते हैं 10.5 सेंटीमीटर का। आराम से निकालना है, कोई टेंशन नहीं लेना। 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 सेंटीमीटर का एक बेस निकालेंगे, एकदम बेस्ट निकालेंगे बेस 10.5 सेंटीमीटर का। ओके, और इसको नाम कुछ भी देंगे, यहाँ XYZ है तो हम यहाँ नाम देंगे AB। ये A है, ये B है,
10.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अभी यहाँ y 58 है, 58 के हाफ 29 और 46 के हाफ 23, तो मुझे 29 और 23 का मुझे एंगल निकालना है। तो सबसे पहले मेरे पास जो कुछ ये जो यहाँ से मैं पहले ये 29 डिग्री का एक एंगल निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ रखूँगा एक और यहाँ से मैं कितना मुझे एंगल निकालना है 29, तो यहाँ से 29 तो यहाँ आएगा, देखो यहाँ 30 से पहले 29 आएगा, तो ये 29 का पहले एंगल निकालते हैं। चलो भाई साहब इसको निकालते हैं। 229 का है, यहाँ से ऐसे 29 का ये एक एंगल निकाला, ठीक है। और दूसरा जो एंगल है 23 का, तो यहाँ रखेंगे इसको और 23 का एंगल निकालेंगे। 20 के बाद 21, 22 और ये 23 का एंगल बन गया, ठीक है। तो अभी इसको भी ज्वाइन करेंगे, ये बी और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और यहाँ जो मुझे मिलेगा पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, वाई एक्स तो नीचे है, तो कौन बचा भाई साहब, जेड बचा। तो मुझे यहाँ जो पॉइंट मिलेगा ये जेड मिलेगा। अभी y और x मुझे नीचे मिलेंगे, तो यहाँ इनको लिखना है भाई साहब। ये कितना डिग्री का था, ये 29 डिग्री का था। ये कितने डिग्री का था, ये 23 डिग्री का था। अभी ए जेड और जेड बी ये दोनों के हम बाइसेक्टर निकालेंगे। तो चलो पहले निकालते हैं जेड बी का बाइसेक्टर। तो यहाँ से नीचे एक आर्क मारेंगे, ऊपर एक आर्क मारेंगे, ठीक है। अभी जेड से नीचे एक आर्क मारेंगे और जेड से ऊपर एक आर्क मारेंगे। भाई साहब इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अभी यहाँ जो मुझे कुछ चीज़ मिलेगी ये दोनों को जोड़ के, तो चलो दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं इस तरीके से। अगर मैंने इन दोनों को अगर ज्वाइन किया तो ये मुझे मिलेगा एक पॉइंट। यहाँ जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा मुझे x, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट मिलेगा x। अभी y कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ ए जेड का बाइसेक्टर निकालने के बाद y, तो जेड के ऊपर एक पॉइंट रखकर नीचे एक आर्क मारेंगे, ऊपर एक मारेंगे। ए के ऊपर पॉइंट रख के एक ऊपर एक आर्क मारेगा, एक नीचे एक मारेंगे। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को हम जोड़ेंगे। चलो इस तरीके से दोनों को जोड़ते हैं आराम से। और दोनों को जोड़ने के बाद देखो, जोड़ने के बाद यहाँ जो एक पॉइंट मुझे मिलेगा उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा, उसको दूंगा y। तो इस तरीके से ये जेड वाई और एक्स वाई जेड ये जो ट्रायंगल है मेरा बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं, ये डायग्राम हम निकाल सकते हैं। अभी लास्ट का एक क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखो सेम है, यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है एलिमेंट। तो बेस 11 सेंटीमीटर है। चलो भाई साहब तो पहले बेस 11 सेंटीमीटर का निकालते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सभी क्वेश्चन सेम है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलो पहले निकालते हैं ये बेस। इस तरीके से ये बेस हो गया 11 सेंटीमीटर का, ठीक है। 11 सेंटीमीटर का बेस, जिसको कुछ भी नाम दो, ए बी दो, चलो ये ए है और ये बी है, निकाला। फिर ये देखो एक 60 डिग्री का एंगल है, उसके हाफ 30 और यहाँ 80 के हाफ 40। तो मुझे 30 और 40 डिग्री के दो एंगल्स मुझे यहाँ निकालने पड़ेंगे। चलो पहले 30 डिग्री का निकालता हूँ। यहाँ से एक पॉइंट यहाँ मिलेगा 30 डिग्री का, ये पॉइंट मिलेगा इधर, ओके। तो 30 डिग्री का एंगल निकाल लेते हैं पटक से। ये हो गया भाई साहब अपना 30 डिग्री का एंगल। दूसरा जो एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री का। तो चलो 40 डिग्री का एंगल निकालते हैं, यहाँ इसको रखते हैं और 40 डिग्री का एंगल निकालते हैं। 20, 30 और ये हो गया भाई साहब 40 डिग्री का एंगल। और ये दोनों को भी जोड़ते हैं और दोनों को हम जोड़ेंगे आराम से। जोड़ने के बाद एक पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ जो भी कुछ पॉइंट मिलेगा उसको मैं नाम दूंगा यम नहीं यन नहीं, इसको एल नाम दूंगा। ये हो गया एल, ठीक है, एल हो गया। और ये जो दो एंगल आपके पास थे जिसमें से एक एंगल जो है ये 30 डिग्री का था और ये दूसरा जो एंगल है ये 40 डिग्री का था, ठीक है। अभी एल मिल गया पॉइंट, अभी मुझे क्या करना है, एम और एन पॉइंट निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये बी के ऊपर एक पॉइंट रखे, एक थोड़ा सा बी के ऊपर एक कंपास का पॉइंट रख के नीचे एक आर्क मारूंगा, ऊपर एक आर्क मारूंगा। एल के यहाँ पॉइंट रख के ऊपर एक आर्क मारूंगा, नीचे एक आर्क मारूंगा। भाई साहब इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। अब ये दोनों का ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को जोड़ डालो, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइन करने के बाद मुझे यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। देखो यहाँ जो मुझे एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, एन मिलेगा। राइट साइड को मुझे पॉइंट जो मिलेगा उसको मैं एन नाम दूंगा। भाई साहब मार्कर किधर है अपना, ये देखो यहाँ मुझे एन नाम देना है, ठीक है। एन के बाद मुझे अभी एम मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा ए एल का बाइसेक्टर निकालने के बाद। तो चलो ए एल का बाइसेक्टर निकालते हैं।
मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं, नीचे एक आर्क मारते हैं, ऊपर एक आर्क मारते हैं, फिर एक के ऊपर पॉइंट रखकर नीचे एक आर्क, ऊपर एक आर्क मारते हैं, नीचे एक। अब ये दोनों को ज्वाइंट करेंगे। ये देखो भाई साहब ज्वाइंट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं। दोनों को ज्वाइंट करेंगे ऐसे ऐसे, इसको बढ़ाएंगे आगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। और ये जो पॉइंट है, ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ मुझे पॉइंट मिलेगा M, ठीक है, M पॉइंट मिल गया। अभी M L को ज्वाइंट कीजिए और L N को भी ज्वाइंट कीजिए, तो ऐसे ये ट्रायंगल बनेगा। इसमें यहाँ जो एंगल बनेगा ये जो 60 डिग्री का होगा, और यहाँ जो एंगल होगा ये 80 डिग्री का होगा। तो इतना थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये डायग्राम को निकाल सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 4.3 जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हो चुका है। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर जो है 5th चैप्टर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में यही रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।